T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब ये वीडियो के अंदर ऑफिशियली कह दिया है कि वो इंडिया के साथ होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 का 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलने वाले हैं। वो बाकी मैच खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ में मैच नहीं खेलेंगे। वो बांग्लादेश के साथ में एकजुटता दिखाने के लिए और उनको मतलब एक तरीके से जो निकाल दिया है ICC ने, उसको लेकर वो उनके समर्थन में है, जिसकी वजह से वो उस सपोर्ट के लिए अब 15 जनवरी वाला मैच इंडिया के साथ में नहीं खेलने वाले हैं। जिसके बाद में कई सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसके बारे में आई थिंक पाकिस्तान को भी ऑलरेडी मालूम होगा कि ब्रॉडकास्टर भी उनके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकती हैं। PSL में शायद फॉरेन प्लेयर ना बुलाए जा सके क्योंकि ICC उनको अलाउड ही नहीं करेगा। इसी के साथ साथ जो इस पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू शेयर होगा वो शायद पाकिस्तान को ना दिया जाए, क्योंकि इन द एंड ICC को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना होने की वजह से, जो कि करीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास में रहेगा। वो शायद पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है, वो चुकाना पड़ जाएगा ICC को और वो शायद इनके रेवेन्यू शेयर में से ही कट हो जाएगा, जिसको लेकर बांग्लादेश ने भी थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न जताया है कि उनके पास में भी ब्रॉडकास्टिंग राइट थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास में भी थे। एक्चुअली में पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास में अब करीबन 1200 करोड़ रुपए का हिसाब था इस मैच को लेके, जहाँ पर दोनों का इतना नुकसान होगा सिर्फ ब्रॉडकास्टर और रेवेन्यू शेयर की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है कि भैया हमारे डिविडेंड के अंदर भी यहाँ पर नुकसान होने वाला है। जो हमारा शेयर था ICC के अंदर उसमें भी हमें नुकसान होगा, उसमें भी हमें कम पैसा मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करेगा हमारे क्रिकेट को ओवरऑल। इसी के साथ साथ बाकी कंट्री जो छोटी मोटी कंट्री है जैसे युगांडा हो गया, केनिया हो गया, नामीबिया हो गया, उनको $1 लाख तक मिल जाते थे, जो कि उनके लिए काफ़ी थे और वो शायद अब उनको घटके मिलेंगे, जिसकी वजह से उनका भी नुकसान है। तो इस मैच के ना होने की वजह से $500 बिलियन का नुकसान साफ साफ दिख रहा है, जो कि करीबन होते हैं 4000 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से पूरे क्रिकेट को, अगर ओवरऑल क्रिकेट को देखा जाए तो उसको भी कहा जा रहा है कि ये पूरे क्रिकेट का नुकसान होने वाला है, पूरे टूर्नामेंट का नुकसान होने वाला है। इसी के साथ साथ श्रीलंका ने भी कहा है कि पाकिस्तान को रिकंसिडरेशन करना चाहिए अपने इस डिसीजन को लेके, क्योंकि हमारी टिकटें सोल्ड हो चुकी है, हमारे होटल बुक हो रखे हैं, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है हमारे साथ में। जो हमारा टूरिज्म को नुकसान होगा वो इसी की वजह से होगा। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें कही जा रही हैं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया है, खुद शहबाज शरीफ ने कहा है ऑफिशियली, और मे भी शायद आने वाले वक्त में एक वीडियो ऐसे निकल जाए कि हम दूसरों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हम फैसला लेते हैं कि चलो हम अपना बलिदान करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के साथ। तो कुछ भी हो सकता है। वैसे तो कंफर्म हो चुका है कि 15 जनवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होने वाला और सभी का नुकसान होने वाला है जो ओवरऑल पैसा लगा चुके थे इस मैच को लेके कि भैया रिवेन्यू होगा, ये होगा, वो होगा, तो सबका नुकसान हुआ है। यहीं पर आयरलैंड ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान गलती से डच टीम से हार गई ना तो ये दुनिया की पहली ऐसी टीम बन जाएगी जो कि टूर्नामेंट के शुरू होने के 3 घंटे में ही ये नॉकआउट हो गई टूर्नामेंट से। तो चाइना की ड्रॉइड अप रोबोटिक्स ने एक AI रोबोट तैयार किया जिसका नाम है मोया, जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसी ही है। इसकी हाइट करीबन 1.65 मीटर रखी गई है, 32 kg इसका वेट रखा गया और खास बात ये रखी गई है कि इसका टेम्परेचर ह्यूमन जैसा ही रहेगा। मतलब जो रोबोट बनाते हैं उनको मतलब जिस वेदर में डालोगे वो उस टाइप के हो जाएंगे ना, कि मतलब ठंड में ले जाओगे तो वो ठंडी हो जाएगी उनकी बॉडी, गर्मी में ले जाओगे तो गर्म होगी बॉडी, तो इस तरीके से होता है। नहीं, इसका टेम्परेचर ह्यूमन जैसा ही रहेगा, करीबन 32 से लेकर 36 सेल्सियस तक रहने वाला है। और ये ब्लिंक भी कर सकती है, स्माइल भी कर सकती है, विंक भी कर सकती है और रियलिस्टिक बिहेवियर इसका रहने वाला है। ये इसके अंदर खासियत डाली गई है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसका जो पॉस्चर है वो 92% ह्यूमन जैसा ही रहने वाला है। और इसी के साथ साथ AI ड्रिवन है, तो इसका काम ये नहीं कि सिर्फ लिप्स हिलाने हैं, ये जैसे बोलेगी, जैसे हमारे लिप्स हिलते हैं बोलते वक्त में, ये उसी तरीके के एक्सप्रेशन देगी कि ये वर्ड निकल रहा है तो हाँ मुंह से दिखेगा कि ये वही वर्ड बोल रही है। तो इस तरीके से इसको तैयार किया गया और ये तैयार की गई है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और इसी के साथ साथ कमर्शियल स्पेस के लिए, जहाँ पर एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट की एक्ट करेगी, इधर उधर घूम के किसी को कुछ चाहिए, इस तरीके से बनाया गया इसे। दोस्तों अब वो जमाना आ चुका है कि आप चोर को पकड़ के पीट नहीं सकते हो, क्योंकि चोर भी आपकी FIR दर्ज करवा सकता है। दरअसल बेंगलुरु
बेंगलुरु के अंदर एक चोर को पकड़ा गया है जो कि एक मोबाइल स्नैचर था और पॉकेट मार भी था। उसको जैसे ही पब्लिक ने पकड़ा, पब्लिक ने पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, जो कि पूरे इंडिया के अंदर होता ही है। जब भी चोर पकड़ा जाता है तो पब्लिक उसे पीटती है। लेकिन यहाँ पर जब पब्लिक ने उसको पीटा और पुलिस आई, तो पुलिस आने के बाद में जब उसको थाने ले जाया गया तो वहां पर उसने उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई कि भैया मुझे इंजरी आई है, मेरे हेड पे इंजरी आई है, मेरा हाथ तोड़ दिया गया, मेरे पाँव पे इंजरी आई है। तो उसकी एफआईआर भी लिखवा दी इसने कि मुझे उन पब्लिक ने उस जगह पर मारा था। तो अब असॉल्ट केस की भी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने चोर को पीटा था। तो अगर आप देखते हो पब्लिक ने किसी ने चोर को पकड़ लिया है तो ऐसे उस पर हाथ साफ करने मत लग जाना। हो सकता है वो चोर आपकी कंप्लेंट भी दर्ज करवा दे और एफआईआर में आपका नाम भी आ जाए। दोस्तों, केरला बेस्ड बिजनेसमैन सीजे रॉय के बारे में तो आपको मालूम चला होगा कि मतलब कितने अमीर होने के बावजूद भी उन्होंने खुद ही की जान ले ली थी। अब वहीं पर एलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट किया है जिसको देख के ये प्रूव हो जाता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये खुद उन्होंने लिख के कहा है कि हुएवर सेड मनी कांट बाय हैप्पीनेस रियली न्यू व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। तो इस तरीके की बात की गई है जो कि सच है। मतलब पैसे के साथ ऐसा नहीं है कि खुशियां आएंगी ही आएंगी। दोस्तों, आपने कहावत सुनी है, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। वही सेम चीज हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। एक बंदे ने इग्निस कार खरीदी जो कि करीबन 6 से 8 लाख रुपए की आ जाती है और उसके लिए इन्होंने नंबर लिया 2 करोड़ 8 लाख रुपए का, जो कि DDC 0001 नंबर था, जो कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि इस नंबर को अगर ये ना लेते तो ऐसी ना जाने कितनी कारें खरीद लेते, करीबन 30 से 40 तो खरीद ही लेते। ऊपर से अगर ये इतना पैसा इस नंबर प्लेट पे ना लगाते तो शायद ये एक लग्जूरियस कार भी खरीद सकते थे। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे VIP नंबर चाहिए, तो इन्होंने बिग बॉय टॉय ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, जहां पर ये नंबर की जो वैल्यू रही होगी इनिशियल 1-2 लाख रुपए रही होगी और उसको बोली लगाते लगाते 2 करोड़ 8 लाख रुपए में इन्होंने अपना बना लिया। अब ये इस नंबर का क्या कर सकते हैं वो तो खैर ये जाने, लेकिन हाँ ये रिटेन कर सकते हैं इस नंबर को, शायद आने वाली कोई लग्जूरियस कार में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी को बेचने जाए ये नंबर तो भी शायद कार के समेत ही बिकेगा और काफ़ी ज़्यादा महंगा बिक सकता है। तो अगर देखा जाए, हालांकि कार का कोई इंजन परफॉर्मेंस, कार की कोई वैल्यू तो नहीं बढ़ी, लेकिन इस नंबर प्लेट की वजह से इनको इस कार की वैल्यू बढ़ा चढ़ा कर मिल सकती है, लेकिन उतनी कभी नहीं मिलेगी जितनी अगर एक लग्जूरियस कार 2 करोड़ की लेती तो मिल जाती। लेकिन ये शायद इस नंबर को रिटेन करेंगे लंबे वक्त के लिए, जिसकी वजह से शायद इन्होंने इतना एक्सपेंसिव खरीद लिया है नंबर। दोस्तों, पोर्टर सर्विस का यूज़ हम सभी करते हैं। हमको अगर अपना कोई पैकेज इंस्टेंटली पहुंचाना होता है, कहीं पर भी हम पोर्टर बुक करते हैं, उसके बाद में वो तुरंत ही डिलीवर हो जाता है, 1 घंटा भी नहीं लगता है, मतलब लोकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक लड़की ने पोर्टर सर्विस का यूज़ किया अपने घर का कचरा फेंकने के लिए। उसने दरअसल एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में कचरा भर दिया था, उसके बाद में पोर्टर को बुलाया, ऑलरेडी पेड कर दिया था उस डिलीवरी को कि मैंने लोकेशन इसके अंदर डाल दिया, आप इसको लोकेशन पे पहुंचा देना। जिसके बाद में जब बंदा लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे दिखता है कचरा घर। वो कहता है यार यहाँ तो कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। जिसके बाद में जब वो डब्बा खोल के देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें कचरा ही होता है और वो फिर कचरा फेंक के चला जाता है। तो इतने लेजी हो चुके हैं अब लोग कि उनको पोर्टर सर्विस का यूज करना पड़ रहा है अपने घर का कचरा फेंकने के लिए। और लेजीनेस की बात की जाए तो मुंबई के अंदर कुछ फ्लैटमेट्स ने अपने फ्रिज के अंदर पानी की बोतल भरवाने तक के लिए भी स्नैपडील से एक महिला को बुलवाया था कि आप हमारे घर की बोतलें भर दो। तो इतने लेजी हो चुके हैं अब जेनजी। और यहाँ पर अगर जेनजीज की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अंदर पाया गया है कि इस जनरेशन का जो इंटेलिजेंस स्कोर है यानी कि IQ लेवल है वो प्रीवियस जनरेशन से कम है और ऐसा पहली बार हुआ है। दरअसल मिलेनियल जो कि प्रीवियस जनरेशन है उनके मुकाबले में जेनजीज का IQ लेवल कम है। न्यूरो साइंटिस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा वरीड भी है। वो कह रहे हैं कि जेनजीज का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है जैसे कि अटेंशन स्पैन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीडिंग, मैथ स्किल, ये सभी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वीकर है, क्योंकि जो इस वक्त का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्क्रीन बेस्ड है, स्क्रीन बेस्ड लर्निंग हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले के लोग कर पाते थे। तो सब आपको वड़ा पाव गर्ल तो याद होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी जब वो वड़ा पाव वगैरह बनाती थी। इसी के साथ वो बिग बॉस के अंदर भी गई थी और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन दोनों ही मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जहाँ पर चंद्रिका दीक्षित कुछ कह रही है अपने हस्बैंड युगम गेरा के बारे में और हस्बैंड चंद्रिका दीक्षित को कुछ कह रहा है। दोनों का ही ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित के इंस्टाग्राम के ऊपर कई सारी ऐसी वीडियोस डाली गई है जहाँ पर वो किसी और आदमी के साथ में नाच रही है, वीडियो बना रही है, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो इनके हस्बैंड है उनके ऊपर भी ब्लेम लगा रही है, मतलब स्टोरी डाल रही है वो रोने की और इसी के साथ तो वीडियो भी साथ के साथ रखी हुई है उन्होंने रील की जो डाली हुई है। समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन सी एक्टिंग चल रही है या फिर रियल में हो रहा है। हालांकि ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो चुका था इनका मामला, जो मतलब पहले वड़ा पाव बेचते थे तो काफ़ी ज़्यादा वायरल
वायरल रहता था, दुकान में काफी ज्यादा भीड़ रहती थी। अब कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा लग रहा है शायद कि कुछ कंट्रोवर्शियल करते हैं जिससे कि हाइप दोबारा से वापस आए।